आज हमारा टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हम लोग उसमें 3 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। पहला है एनीमिया, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। ये तीनों चीज़ में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एनीमिया जो हमारा खून बढ़ाता है, जो खून बढ़ने के कारण बच्चे को भी ब्लड सप्लाई मिलता है, वो उसका ब्रेन और फीटल डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। एनीमिया कम होने के कारण बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ही बढ़ जाता है, वीकनेस आती है, ब्लड प्रेशर कभी कभी डाउन हो जाता है और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कभी चक्कर आ जाते हैं, भूख कम लगती है, इरिटेशन और डिप्रेशन ज़्यादा आ जाता है। आयरन इनटेक बढ़ाने के लिए हमें हर एक मील में कुछ ना कुछ आयरन का प्रोडक्ट इंक्लूड करना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग उसको वेजिटेरियन डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमें नॉर्मल रेसिपीज़ में पोहा है, इडली सांभर है, नाचनी की रोटी है, मिक्स आटे की रोटी है, सिंग चना और गुड़ है। हम लोग मेथी के लड्डू बना के खा सकते हैं, मिल्क शेक्स पी सकते हैं ड्राई फ्रूट का। इसी हिसाब से हर एक स्मॉल थिंग्स इंक्लूड करने से हमारा आयरन बढ़ता है। स्पेशली 5-6 मंथ में आयरन इनटेक को बढ़ाना चाहिए। उसी में बढ़ाते बढ़ाते हमारा आयरन इनटेक एटलीस्ट 40 to 50 मिलीग्राम्स होना चाहिए, जिससे खून बढ़ता है। तो हर एक मील में आयरन नहीं बढ़ाया तो खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया होता है, जो आगे जाके डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम डायबिटीज़ में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। डायबिटीज़ में हम खाली शक्कर वाली चीज़ें नहीं खा सकते और मीठा नहीं खा सकते। अदरवाइज़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन ईटिंग। सुबह हम नाश्ते में इडली है, सैंडविच है, कोई मिक्स आटे की रोटी हो सकती है, एग वाइट हो सकता है ब्रेड के साथ, या तो उपमा, पोहा, रवा का उत्तपा, ये सब खा सकते हैं। बीच में मिड मील आता है जिसमें हम फ्रूट है, बटर मिल्क है, सूप है, वेजिटेबल जूस है, एक मुट्ठी चना है, ये खा सकते हैं। एक छोटी सी मील होती है लेकिन ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है शुगर लेवल कंटेन करने में। फिर आगे लंच आता है जिसमें हम लोग रोटी, सब्जी, दाल और थोड़ा सा चावल ले सकते हैं। अगर रोटी ज़्यादा खानी है तो चावल बंद करना पड़ता है। रोटी की मात्रा 2 या 3 से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोपहर के नाश्ते में हम कुरमुरे की भेल है, या सोया टोस्ट या नाचनी टोस्ट रहता है, या मूंग दाल का चीला रहता है, या सुबह के नाश्ते में से कुछ भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम सूप का भी इंटेक कर सकते हैं 6-6:30 बजे। मिक्स वेजिटेबल सूप, रोज़ के रोज़ हम अलग अलग वेजिटेबल का सूप बनाएंगे, उसको स्ट्रेन नहीं करेंगे और थिक सूप लेंगे, जिसमें आप कभी दाल, स्प्राउट्स, नॉनवेज पीसेस सब डाल सकते हैं। ये एक मील हो जाती है जिससे हमें न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। सूप लेने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एनीमिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फाइबर इनटेक बढ़ने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। ब्लड शुगर तो डाउन होता ही है, लेकिन पोटेशियम के कारण हमारे ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। सूप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो दिन का एक टाइम सूप लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और रात का खाना हम जल्दी खा लेंगे, जो 8-8:30 तक हो जाएगा, जिसमें हम सेम सुबह के जैसे इंक्लूड कर सकते हैं। या तो दलिया की रोटी बना के खा सकते हैं, या दलिया की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, या मिक्स आटे की रोटी खा सकते हैं। और रात को हम सोते समय 1 कप दूध ले सकते हैं। बीच में कभी भी भूख लगेगा तो सैलेड है, फ्रूट्स है, कुरमुरा है, बटर मिल्क है, नारियल पानी है, ये सब लेके हम हमारा पेट भर सकते हैं। हमें खाली तली हुई चीज़ें और बहुत सारी शुगर वाली आइटम्स जो रहती है उसी में कंट्रोल करना है। ये हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में आराम से ला सकता है। आगे हमारा टॉपिक जाता है ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है। कभी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इतना एनीमिया हो जाता है कि हमारा ब्लड सफिशिएंट नहीं होता है। हमें बेस्ट थिंग खाने में ध्यान रखना है कि नमक कम करना है। ब्लड प्रेशर के कारण हमारा स्वेलिंग बहुत आ जाती है, हाथ में, पैर में, और हमारी आँखों में भी प्रेशर आता है। इसके कारण हमें बेस्ट ध्यान रखना है कि हम सॉल्ट इंटेक सबसे पहले कम करेंगे। खाना बन जाएगा उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे।
जितना ज़रूरत होएगा उतने में ही सॉल्ट ऐड करेंगे। ऐसा होएगा तो हम रोटी, सब्जी और दही ले लेंगे और दाल के बदले में सैलेड बना लेंगे स्प्राउट्स का, जिसके कारण हमें सॉल्ट खाली एक ही आइटम में चाहिए। सॉल्ट हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि जितना ज़रूरतमंद होएगा उतना ही। बटर मिल्क में सॉल्ट की ज़रूरत नहीं रहती है तो हम लोग सॉल्ट नहीं डालेंगे। चाइनीज़ फूड में बहुत ही सॉल्ट आता है। बाहर के खाने में सोडा और सॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। पापड़, पिकल, प्रिजर्व्ड और कैंड फूड्स को हम लोग एब्सोल्युटली बंद कर देंगे। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जिस दिन ज़्यादा सॉल्ट इंटेक हो गया उस दिन बहुत सारा पानी पिएंगे कि यूरिन में से सॉल्ट इंटेक कम हो जाएगा। ये ब्लड प्रेशर को काफ़ी कंट्रोल में ला सकता है। और नारियल पानी है जिसमें बहुत ही सोडियम रहता है और पोटेशियम रहता है, तो नारियल पानी हम नहीं पिएंगे ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर।